अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर और आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूं चक शहजाद के फार्म 46 में, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा खबरों की जीनत है। मारूफ सहाफ़ी अय्याज़ मीर के बेटे ने अपनी तीसरी बीवी कैनेडियन नजाद सारा गालिबन उनका नाम था, शराब के नशे में धुत मुबैना तौर पे उसको कत्ल किया और बाथरूम के टब के अंदर ला के उसको फेंक दिया और अपनी वालदा को इतला की। उन्होंने पुलिस को बताया और पुलिस ने आके लाश को यहाँ से बरामद किया। नाज़रीन, सहाफ़ी अय्याज़ मीर की जो शोहरत है वो माजी में काफ़ी मनफी हवालों से वो ख़बरों में रहे हैं। हाल ही में इमरान खान साहब के सामने उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की थी और उस तकरीर में उन्होंने शराब की नॉर्मलाइजेशन की बात की और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं तो पी लेता हूँ और पी लेनी चाहिए, क्या हर्जा। इससे कबल माजी के अंदर भी वो मुख्तलिफ अपने कॉलम्स के अंदर और अपने बयानात के अंदर जो है वो शराब को एक आम मशरूब के तौर पे पेश करके उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर चुके हैं। और अब वो आग जो मुआशरे के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उसी आग की लपेट में उनका अपना घर आ चुका है। उनके बेटे ने मुबैना तौर पे शराब के नशे में धुत होके अपनी सिर्फ 3 माह पुरानी बीवी को जो है वो बेदर्दी के साथ वो डंबल मार के जिम वाला जो वो कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं है जब लिबरलिज्म के दावेदारों के यहाँ खुद ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिसमें वो अपने ही खोदे गए गड्ढे के अंदर गिर गए। इससे पहले ये ज़ाहिर जाफर का केस अभी चंद माह पहले खबरों के अंदर हाईलाइट हुआ, वहाँ भी यही मनशियात और ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व थी। अगर हम औरतों के हकूक़ की तंजीमों के लिए बुलंदोबांग दावे करने वाले लोगों की तंजीमों की बात करें तो यही लोग उनके शाना बशाना खड़े होकर औरतों के हकूक़ के अलमबरदार बनते दिखाई देते हैं। लेकिन जब इनके अपने घरों के हाल अहवाल देखें तो वहाँ पर ये औरतों का सख्त तरीन इस्तेहसाल करते हुए जो है वो नज़र आते हैं। औरत मार्च के अंदर भी जो है वो इन जैसे लोग ही औरतों के हमदर्द बन के खड़े होते हैं, उनकी हमदर्दी को लेने के लिए, उनके साथ सॉलिडेरिटी शो करने के लिए। लेकिन वो दर हकीकत एक शिकंजा लगा रहे होते हैं औरतों को अपने दाम में फंसाने के लिए और उसके बाद ये सारा कुछ उन्होंने यही करना होता है। ये वाक़या उन तमाम लोगों के लिए एक आईना है जो पाकिस्तान के मुआशरे को मगरिब के मुआशरे के साथ रख के वो तमाम चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं कि वहाँ पे चल रहा है तो यहाँ भी होना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि हमारे दोस्त उस्मानों ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि मगरिब भी आग से खेल रहा है लेकिन वो दस्ताने पहन के आग से खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के देसी लिबरल्स बगैर दस्ताने पहने आग के साथ खेलने की कोशिशों में मगन है। और फिर नतीजा इसी सूरत में निकलता है कि इसी तरह की बातें करने वाले लोगों के घरों के अंदर ऐसे लोग पैदा होते हैं जो इस आग के साथ खेलते कूदते उसी आग के अंदर खुद गिर जाते हैं। और इनकी बातें सुने तो ये इल्ज़ाम सारा मौलवियों के सर धरते हैं कि जी मौलवी ने माशरे को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, मौलवी औरत का दुश्मन है, मौलवी जो है वो औरतों को हुकूक नहीं देता। खुदारा अपनी आंखें खोलिए, आपके ऊपर जो मगरिब की फेवरेटिज्म की पट्टी बंधी हुई है उस पट्टी को उतार के पाकिस्तान के मशरिकी मुआशरे के तनाजुर में हर चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए। पहले जो वाक़या हुआ अफसोसनाक है। इन तमाम चीज़ों से क़तई नज़र हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उस बेदर्दी के साथ जिसने कत्ल किया है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि इस तरह के वो लोग जो औरतों के हकूक़ की आड़ में औरतों के साथ खड़े होते हैं उनको अपने दाम में फंसा के शादियां कर दें। इसी तरह अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के बाद उसको इस्तेमाल करने के बाद उसका इस्तेसाल करने के बाद बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता है, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें।